Welcome to Mishika classes. This is our Geo chapter number 1 of class 6 Earth and Solar System, and this is our class number 4, and today we are going to discuss about the planets. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. तो सबसे पहला planet कौन सा है in our solar system, that is Mercury. तो सबसे पहले Mercury के बारे में जानेंगे. The nearest and the smallest planet. सबसे छोटा planet भी कौन सा है हमारा Mercury. Nearest planet कोई कौन सा है Mercury. जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ ना, ये वन वर्ड में अक्सर पूछ लेते हैं या ओलंपियाड एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. तो आप इसको हर एक पॉइंट को आराम से समझिए. विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट मर्कुरी, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट मर्कुरी. नाउ द नेक्स्ट वन इज द डायमीटर्स ऑफ द प्लैनेट. डायमीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक प्लैनेट का. दैट इज 400,878 किलोमीटर. The next is what is the name of the Mercury? The Mercury जो name था that was given from the name of the Roman messenger god. Roman messenger god है, उनका नाम Mercury है, उसी के नाम पर ही इस planet का name है. The other name or the Indian name is Budh. क्या नाम है इसका? Budh. Now, how many days it take to complete a one revolution? That is 88 days. 88 days में ये one revolution यानी कि अर्थ के अराउंड अपने जो पूरा revolution है वो complete करता है. Now, कितने moons हैं या कितने rings हैं? There is no moons and no rings. After that, the distance from the sun is 58 million kilometer. 58 million kilometer distance है sun से इसका. Next is Venus. Next क्या है? Venus. Venus is the hottest and the brightest planet. ये सबसे गर्म planet और brightest है. जबकि Mercury पास है तो वो hottest होना चाहिए थे, but no, Mercury hottest नहीं है. Mercury से second number पे आता है. वैसे वो hottest है because वो near by पड़ता है. sun से ज्यादा rays उस पर fall हो रही है. अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वो वीनस का. दैट्स व्हाई द हॉटेस्ट टेम्परेचर हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज अगेन वीनस. ओके. द वीनस इज आल्सो कॉल्ड एज द इवनिंग स्टार. वीनस इवनिंग स्टार कहते हैं क्यों? बिकॉज इट इज विजिबल इन नाइट. ये नाइट में हमें विजिबल होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस. नाउ द डायमीटर कितना है इसका? द डायमीटर इज 12,104 किलोमीटर. 12,104 इसका किलोमीटर इसका डायमीटर है. अब वीनस नेम कहाँ से आया? द वीनस नेम इज कम्स फ्रॉम द रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी. जो रोमन गॉड है लव और ब्यूटी के, उनके नेम से ही इसको नेम मिला है वीनस. नाउ द नेक्स्ट वन इज द इंडियन नेम. इंडियन नेम इज शुक्र. व्हाट इज द इंडियन नेम? इंडियन नेम इज शुक्र. नाउ अब बात करते हैं रेवोल्यूशन के. कितने दिन लगते हैं इसको अपने रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, अर्थ के अराउंड रिमूव रिवॉल्व करने में? दैट इज approximately 225 days. Now we are talking about how many moons. It has no moons or no rings. Now the distance from the sun is 108 million kilometer. Now next one is the earth. अब बात करते हैं अर्थ की. तो अर्थ इज अवर होम प्लैनेट. एज यू ऑल नो दैट अर्थ में रहते हैं हम, तो अर्थ हमारा क्या हो गया? होम प्लैनेट हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, दैट इज अर्थ. अगर हम बात करें कि वो एक प्लैनेट जिसपे लाइफ पॉसिबल है, तो वो सिर्फ कौन सा है? हमारा अर्थ है. तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट? डायमीटर कितना है प्लैनेट का? दैट इज 12,742 किलोमीटर. और इसका इंडियन नेम क्या है? पृथ्वी. व्हाट इज द इंडियन नेम? पृथ्वी. नाउ इसका दूसरा नेम दैट इज अ ब्लू प्लैनेट. इसे ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन इट. क्योंकि इसमें बहुत सारी वाटर बॉडीज है, हम सबको पता है. आइस के फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पर रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, लेक्स है, तो सब में वाटर प्रेजेंट होने की वजह से तो स्पेस से देखो तो इसको कैसे लगता है? से वाटर बॉडीज यहाँ प्रेजेंट है, तो ब्लू कलर का विजिबल होता है. अब बात करें रेवोल्यूशन की, तो 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं इसको रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. अब बात करें मून्स की. इट हैज वन मून. एक ही मून है और उसका नेम क्या है? लूनर. क्या नेम है मून का? लूनर. नाउ द नेक्स्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन. डिस्टेंस कितना है इसका? दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर. 150 मिलियन किलोमीटर इसका डिस्टेंस है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्लैनेट, दैट इज अ मार्स. फोर्थ नंबर प्लैनेट है मार्स. इसे क्या कहते हैं? इसको रेड प्लैनेट कहते हैं बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन द सॉइल. क्योंकि आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है हमारे सॉइल में यहाँ पर. नाउ बात की जैसे डायमीटर की. डायमीटर कितना है इसका? 4127 किलोमीटर. हैविंग अ डायमीटर ऑफ 4127. नाउ अब मार्स नेम इसको कहाँ से मिला? द मार्स नेम इज गेट फ्रॉम द रोमन गॉड ऑफ वॉर. जो रोमन गॉड ऑफ वॉर, वहीं से इसको नेम मिला मार्स. ओके. तो इंडियन नेम क्या है इसका? मंगल. व्हाट इज इंडियन नेम? मंगल. And how many days to complete one revolution? That is 687 days, यानी कि 1 year and 322 days.
अब बात की जाए मून्स की, इट हैज 2 मून्स, इसके 2 मून्स हैं। और डिस्टेंस कितना है सन से इसका? द डिस्टेंस इज 228 मिलियन किलोमीटर। नाउ द जुपिटर, व्हाट इज द जुपिटर? जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसका डायमीटर कितना है? द हैविंग अ डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली ऑफ 86,881 किलोमीटर। अब जुपिटर नेम कहाँ से मिला? तो जुपिटर नेम इज गिवन फ्रॉम द नेम ऑफ द रूलर्स ऑफ द रोमन गॉड। जो रोमन गॉड के रूलर्स हैं उनका नाम भी जुपिटर है, जॉवियन है, और वहीं से इसको नेम मिला है जुपिटर। इंडियन नेम क्या है इसका? बृहस्पति। व्हाट इज इंडियन नेम? बृहस्पति। ओके, तो रेवोल्यूशन में कितने डेज लगते हैं इसको? दैट इज 4333 days, that is approximately of 11 years and 315 days. Now अब बात की जाए तो how many moons we have? We have 63 moons. The largest moon of Jupiter is Ganymede. जो largest moon of the Jupiter is नहीं है सिर्फ, the largest moon of the solar system भी कौन सा है? Ganymede है. So this is the largest moon in our solar system also. Okay, the distance from the sun is 778 million kilometer. So now next one is Saturn, a planet having a ring on it, surrounding, जो उसकी planet के चारों तरफ rings है उसके, तो उसे कहते हैं Saturn कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा dense planet है, least dense planet है। इसका जो diameter that is 12,500 किलोमीटर का है। And इसको जो name था that is given from the name of the Roman god of agriculture. Agriculture के जो Roman god है वहाँ से इसको name मिला है। The other name क्या है इसका? शनि। In Indian name it is a शनि। रेवोल्यूशन में कितने डेज लगते हैं? 10,756 डेज लगते हैं इसको। उसके बाद मून्स कितने हैं इसके? इट हैज 62 मून्स एंड टू, जो सेकंड लार्जेस्ट मून है दैट इज टाइटन। सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम इज टाइटन। दिस इज टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न। सैटर्न का सबसे बड़ा मून जो है टाइटन है। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मून। अब डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम द सन दैट इज 1427 मिलियन किलोमीटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूरेनस। व्हाट इज द यूरेनस? क्लाउडलेस प्लैनेट है, सबसे ठंडा प्लैनेट है, बल्कि नेपट्यून सबसे दूर है तो वो होना चाहिए, बट नो, कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस है। द डायमीटर ऑफ दिस प्लैनेट इज 51,120 किलोमीटर्स। अब बात करें इसका अदर नेम की, दैट इज अरुण। इसका दूसरा नाम क्या है? अरुण है। दिस इज द ओनली प्लैनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सिस ऑन इट्स पैरेलल टू इट्स ऑर्बिट। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है, बाकी सब क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। इसको रेवोल्यूशन में कितने डेज लगते हैं? दैट इज 30,687 डेज लगते हैं इसको रेवोल्यूशन में। एंड इट हैज 27 मून्स। अब बात की जाए डिस्टेंस कितना है इसका? दैट इज 2872 मिलियन किलोमीटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेपच्यून। दिस इज द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। दिस इज द फार्देस्ट प्लैनेट आल्सो। लास्ट और द फार्देस्ट तो होगा ही होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इज प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा मीथेन यहीं पर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट आल्सो। The diameter of this planet is 12,742 kilometers. अब बात कीजिए नेपच्यून का नेम कहाँ से मिला? फ्रॉम द नेम ऑफ द रोमन गॉड ऑफ वाटर। वाटर की नेम जो रोमन गॉड है उनके नेम से दिया नेपच्यून। इनका हिंदी नेम जो है, इंडियन नेम, दैट इज वरुण। अब बात कर रहे हैं इसके रेवोल्यूशन में कितनी डेज लगते हैं? दैट इज 60,190 डेज लगते हैं इसको रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। नाउ कितने मून्स है इसके? इट हैज 3 मून्स, और जो डिस्टेंस है दैट इज 45,102 मिलियन किलोमीटर। Now बात के dwarf planets. What are the dwarf planets? The planets that are very very small in shape, जिनका but having their own orbit. बहुत छोटे planets होते हैं dwarf planets कहते हैं, जिनका orbit तो अपना होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं अपने size में. The Sirius, the Eris, the Haumea, Mecha and the Pluto are the dwarf planets. ये कुछ planets हैं, dwarf planets हैं. 2006 से पहले the Pluto is considered as a planet, but after 2006 the Pluto is comes under the category of dwarf planet. 2006 से पहले जो Pluto था वो planet की category में आता, but 2006 के बाद इसको dwarf planet की category में डाल दिया गया है. The Sirius है इसमें, that is present in the asteroid belt. Sirius जो है वो asteroid belt में lie करता है, और बाकी सारे जो planets हैं that lies in the Kuiper belt, वो Kuiper belt में lie करते हैं. तो अब हम asteroid belt के बारे में बात करते हैं. What is the asteroid belt? Asteroid belt is a small bodies which lies between the planet Mars and Jupiter. Mars, Jupiter बीच में जो planet lie करते हैं उसे asteroid belt कहते हैं. इन सब में minor planets हैं, but they have on their path. लेकिन सबका अपना ही path है. इसमें जो Sirius, that is the biggest asteroid of the world also, solar system also. Sirius जो सबसे बड़ा asteroid है और उसका diameter 914 किलोमीटर only. ये सबसे बड़ा asteroid है.
That's all for today's class. In next class, we are going to discuss how Earth is having a life on it. Earth के ऊपर life क्यों possible है वो हम discuss